नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कॉमन मैन और आप देख रहे हैं कॉमन मैन की खबर। दोस्तों, यहां बड़े अक्षरों में लिखा है कि यहां पेशाब करना मना है और इन्हें देखिए। चलिए बात करते हैं। सर हाँ भाई। क्या आप पढ़े लिखे? हाँ, MBA किया है मैंने IIM से। आप बात है IIM सर। तो सर यहाँ जो लिखा है वो आप पढ़ नहीं पाए? अरे ये हिंदी में लिखा है ना, मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है ब्रो। यो छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। पढ़े लिखे गवार और ऊपर से एटीट्यूड इंपोर्टेड। ये थी आज के कॉमन मैन की खबर। ये है हमारे यूथ की आज की हालत। आप बताइए क्या करें? सर क्या कर रहे हैं आप? सर यहाँ लिखा है यहाँ पेशाब करना मना है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं सर? आप कौन है तू साले? हाँ, मैं कॉमन मैन सर। और आप? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? सर आप एक आम नागरिक हो। सर क्या मुझसे पंगा लेगा? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? कौन हो सर आप? हरपाल नाम है मेरा। CM साहब का राइट हैंड हूँ मैं। हाँ, क्या वीडियो निकाले रहे हो? अरे तेरे छेद ना कर दूं मैं। साला जर्नलिस्ट बनने चला था। CM के राइट हैंड अब तो वायरल होगा। दोस्तों देख रहे हैं, ये है आज के कॉमन मैन की खबर। सच दिखाना सबसे महंगा पड़ता है। CM साहब का राइट हैंड हूँ मैं। दोस्तों, ऐसे गुंडों को बड़े बड़े लीडर्स का सपोर्ट होता है, इसलिए ये कहीं भी किसी पे भी अपनी दादागिरी दिखाता है। सोचिए, जिस स्टेट के CM का हाथ ऐसे गुंडों के सर पे हो, वहां एक आम आदमी के लिए जीना कितना मुश्किल होगा। कॉमन मैन की खबर एपिसोड 1, CM का राइट हैंड। हरपाल नाम है मेरा। CM साहब का राइट हैंड हूँ मैं। साला जर्नलिस्ट बनने चला था। सर मुझे नहीं पता था वो छोटा कैमरा शुरू है। मुझे लगा फोन फोड़ दिया तो सब खत्म। उसे मारकर खत्म नहीं कर सकता था? क्या जरूरत थी मेरा नाम लेने की? सर, ये मोबाइल और सोशल मीडिया का खेल है। आजकल जिसे देखिए हाथ में मोबाइल लेके जर्नलिस्ट बन जाता है। सर मुझे लगता है ना कि ये सोशल मीडिया और मोबाइल दोनों को ही बैन कर देना चाहिए। क्या बोल रहे हो कुलभूषण? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बंद हो गई ना, तुम्हारा करियर भी बंद हो जाएगा, समझे? एक नेता की इमेज उसकी जान होती है। गलती हो गई सर, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई, माफ कर दो, गलती हो गई सर। हरामजादे, उस लौंडे को ठोकना था तो ठोक देता। मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं पता कि इमेज का दाम क्या होता है? गलती हो गई। चुप, अपना मुंह ना किसी को मत दिखाना। चुपचाप घर में बैठ जाओ। कुलभूषण, वो हरामजादा जिसने वीडियो वायरल किया है ना, पता करो। नाम, एड्रेस, गांव सब चाहिए मुझे। पता करता हूँ मैं। क्या बात है? व्यू काउंट 6.1 लाख, 7.2 लाख, 8.3 लाख। दिन भर फोन घूरता रहता है। अरे एक आधी नौकरी ढूंढ ले बेटा। अरे ये वीडियो से घर नहीं चलता। बाबा, मेरे लेटेस्ट वीडियो ने मुझे 4 लाख सब्सक्राइबर्स दिलाए, पता है? वो भी एक दिन में। 4 पैसे कमाए उसमें तूने? अरे अभी तो मोनेटाइजेशन शुरू होगा। और आपको पता है एज अ जर्नलिस्ट कितनी इज्जत कमाई मैंने? एक मिनट, आपको यकीन नहीं है ना? ये कमेंट पढ़ो।
कॉमन मैन के नाम से किसी ने फैन अकाउंट बनाया और लिखा है कि देश के असली जर्नलिस्ट तुम ही हो भाई, यानी मैं। इज्जत से पेट नहीं भरता बेटा। ना ही रिश्ते मिलते। हाँ, तेरी इस काम की वजह से पूरे शहर के अच्छे घर के लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया है। मुझे शादी करनी नहीं आई, मैं तो प्यार ढूंढ रहा हूँ। प्यार? और वो कैसे मिलेगा? दिन भर तो तू फोन लेकर सुसु करते लोगों की वीडियो करता फिरता है, भाई काय बोलते गुंडों से मार खाता है। कौन लड़की तुझसे प्यार करेगी? सांग बरं? होगी कोई तो कहीं ना कहीं जो मेरे जैसे के साथ देश बदलना चाहेगी। अभी तक वो वीडियो डालने वाले लड़के का कुछ पता नहीं चला। लोगों ने वीडियो शेयर कर दिया है और वो वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन असली अपलोडर का ट्रेस नहीं मिल पा रहा है हमें। सर, मैंने उसका डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस किया है। वो अपने आप को कहता है कॉमन मैन। कॉमन मैन? कोई नाम नहीं उसका? सर, नाम यूज नहीं करता। उसका कहना है कि नाम से धर्म, जाति, रिलीजन सब झलकता है। मैं सिर्फ कॉमन मैन। सर, 1 मिनट। सर, ये देखिए, ये उसका एक छोटा सा न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पर, जहाँ पे वो अपनी स्टिंग स्टाइल न्यूज़ अपलोड करता है। सही कर गया लड़का। गुड वर्क मालविका। थैंक यू सर। सर, अगर आप चाहें तो छोकरे को उड़ा देता हूँ मैं। नो। तुमने नो बोला? सर, कॉमन मैन पर सीधा हमला करना आपकी इमेज के लिए खतरनाक हो सकता है। लोग सोचेंगे सीएम एक यूट्यूबर से डर गया। क्या बोल रही हो? हम डरते हैं क्या किसी से? अरे आज तक ना जाने कितने ही कॉमन मैन मारे हमने। एक और सही। मान लिया, लेकिन इस कॉमन मैन की आवाज़ लोगों के दिल तक पहुंच चुकी है। सर, अगर ऐसा हुआ तो ये कॉमन मैन हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो फिर क्या किया जाए इस कॉमन मैन का? आप इस लड़के से मिलिए सर। आप इस लड़के को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दीजिए। आप बताइए लोगों को कि हरपाल आपका आदमी है ही नहीं, वो अपोजिशन का गुंडा है और आपको बदनाम करने के लिए आपका नाम लिया है उसने। सही खेल। मालविका, इंटरव्यू अरेंज करवाओ चलो। ओके सर, कंसिडर इट इज डन। सर, मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे इस साल का टिकट मिलेगा ना? मालविका, यही प्रॉब्लम है तुम जैसे यंग लोगों की, जरा सा सब्र नहीं है। पहले ये काम तो ठीक से करो, फिर देखेंगे। हेलो जी। मैं मालविका, सीएम ऑफिस से। सर, आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, ताकि वीडियो में जो गलत बातें हैं वो क्लियर हो जा सके। क्या मतलब सीएम सर इंटरव्यू देंगे मेरे साथ? यस, आपके चैनल पर। डिटेल्स थोड़ी देर में भेजती हूँ। यस 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 यस, फाइनली मेरे चैनल का टाइम आ गया है। अरे शकुंतला ताई, अब इस घर में सबसे बड़ा पार्टी होगा। आपके बेटे को भी लेके आना, ठीक है? होगा। फाइनली टाइम आ गया मेरे चैनल का। अब उस लल्लन बॉटम और सेम डिश के चैनल से भी बड़ा चैनल होगा मेरा। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ऐसा क्या मिल गया तुझे? क्या मिल गया है भाई? अब कॉमन मैन की खबर इस देश का सबसे बड़ा चैनल बन के रहेगा। हाय, हेलो, ऑल सेट? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे सर, कॉमन मैन पर सीधा हमला करना आपकी इमेज के लिए खतरनाक हो सकता है। लोग सोचेंगे सीएम एक यूट्यूबर से डर गया। क्या बोल रही हो? हम डरते हैं क्या किसी से? अरे आज तक ना जाने कितने ही कॉमन मैन मारे हमने। एक और सही। मान लिया, लेकिन इस कॉमन मैन की आवाज़ लोगों के दिल तक पहुंच चुकी है। सर, अगर ऐसा हुआ तो ये कॉमन मैन हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो फिर क्या किया जाए इस कॉमन मैन का? आप इस लड़के से मिलिए सर। आप इस लड़के को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दीजिए। आप बताइए लोगों को कि हरपाल आपका आदमी है ही नहीं, वो अपोजिशन का गुंडा है और आपको बदनाम करने के लिए आपका नाम लिया है उसने। सही खेल। मालविका, इंटरव्यू अरेंज करवाओ चलो। ओके सर, कंसिडर इट इज डन। सर, मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे इस साल का टिकट मिलेगा ना? मालविका, यही प्रॉब्लम है तुम जैसे यंग लोगों की, जरा सा सब्र नहीं है। पहले ये काम तो ठीक से करो, फिर देखेंगे। हेलो जी। मैं मालविका, सीएम ऑफिस से। सर, आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, ताकि वीडियो में जो गलत बातें हैं वो क्लियर हो जा सके। क्या मतलब सीएम सर इंटरव्यू देंगे मेरे साथ? यस, आपके चैनल पर। डिटेल्स थोड़ी देर में भेजती हूँ। यस 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 यस, फाइनली मेरे चैनल का टाइम आ गया है। अरे शकुंतला ताई, अब इस घर में सबसे बड़ा पार्टी होगा। आपके बेटे को भी लेके आना, ठीक है? होगा।
फाइनली टाइम आ गया मेरे चैनल का। उस लल्लन बॉटम और सेम डिश के चैनल से भी बड़ा चैनल होगा मेरा। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ऐसा क्या मिल गया तुझे? क्या मिल गया है भाई? अब कॉमन मैन की खबर इस देश का सबसे बड़ा चैनल बन के रहेगा। हाय, हेलो, ऑल सेट? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ऐसे मुंह खोल के क्या देख रहे हो? एवरीथिंग ओके? नहीं कुछ नहीं, हाँ एवरीथिंग इज ओके। सब रेडी है ना? कोई गड़बड़ मत करना। सब तैयार है? हाँ बिल्कुल। ओके। हाँ, ये लो क्वेश्चन है। क्वेश्चनर क्यों? एक मिनट, मैं अपनी डायरी लेकर आया हूँ, इसमें मैंने सवाल खुद लिखे। तो उसे फाड़ कर फेंक दो। तुम्हें सीएम इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई बड़ी बात है, और वो भी लाइव। सो कुछ एडिट नहीं हो पाएगा और हम मॉनिटर भी नहीं कर पाएंगे। सो जो सवाल हमने लिखे हैं वही तुम पूछोगे। लेकिन मेरे इंटरव्यूज ऑनेस्ट होते हैं। तो सीएम सर भी ऑनेस्ट आंसर्स ही देंगे। जरा सोचो, ये एक लाइव इंटरव्यू तुम्हारे व्यूज को कितना बढ़ा देगा, राइट? सो जो कहा है वही करो, वरना इंटरव्यू अभी कैंसिल हो सकता है। ठीक है? ठीक है। ओके। नमस्ते सर। सब रेडी है। आज का जर्नलिस्ट तो बड़ा मॉडर्न है। मैं तो सिर्फ एक आवाज हूँ सर, जिसे लोगों ने सुना है। सर प्लीज आप आइए ना, बैठिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना कॉमन मैन और आज आप देख रहे हैं कॉमन मैन की खबर लाइव। दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे ऑनरेबल सीएम सर। नमस्ते आप सबको। तो चलिए सर, बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको पहला सवाल पूछता हूँ। हरपाल हुड्डा के वायरल वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हरपाल हुड्डा हमारा व्यक्ति था ही नहीं। वो तो ऑपोजिशन का भेजा हुआ ऐसा व्यक्ति था जो हमें बदनाम करना चाहता था। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी पार्टी में ऐसे गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन सर लोग तो कह रहे कि मतलब आपने तुरंत कार्रवाई की और ये सच में काबिल तारीफ है। थैंक यू। हम सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि जनता की दिलों में भी रहना चाहते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल सर, आप आपके विकास मॉडल के बारे में क्या सर, आप कॉमन मैन के खौफ को कैसे समझते हैं जब कोई गली का गुंडा किसी नेता का नाम लेकर कॉमन मैन को ठोकता हो? कॉमन मैन स्टिक टू द लिस्ट। लिटिल कॉन्टेक्स्ट विल हेल्प सर। वैसे सवाल तो विकास के बारे में ही है ना। देखिए, मुझे अफसोस है कि किसी आम नागरिक ने इस तरह का अनुभव किया है, लेकिन ये किसी साजिश का हिस्सा भी तो हो सकता है। दोस्तों सुना आपने, देखा, ये थी कॉमन मैन की खबर लाइव। सिर्फ एक सवाल की जरूरत है जो सिस्टम से पूछा जाए बिना डरे। बस ऐसे ही ओपोजिशन अपने लोगों से गुंडागर्दी करवाता है और हर जगह हमें बदनाम करता है। पर ये जो जनता है ना, बहुत स्मार्ट है। वो सब जानती है कि कौन उनका पक्षक है और कौन उनका सेवक। जी सर, और कुछ बताइए ना, मतलब आपके बाकी के दिन के बारे में। जैसे आप सुबह उठकर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपको क्या पसंद है? मैं बहुत ही सादा सरल जीवन जीता हूँ। घर का शुद्ध खाना खाता हूँ। शराब नशे से मेरा कोई लेना देना नहीं, हाथ तक नहीं लगाता। सुबह उठकर योगा व्यायाम जरूर करता हूँ। आप सबको भी करना चाहिए, लेकिन एक सीएम को इतने सारे काम होते हैं कि उनको इतना समय नहीं मिलता कि अपने शौक पूरे कर पाए। लेकिन फिर भी अगर मुझे समय मिला तो मैं भगवान के भजन सुनता हूँ। तो दोस्तों ये थे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी अभी क्लैरिफिकेशन दिया है उस वायरल वीडियो के बारे में जो हमारे पेज पर दोस्तों जाने से पहले सीएम सर से एक आखिरी सवाल। आखिरी सवाल? एक स्क्रिप्ट में नहीं था। ये क्या हो रहा है? सर सब लोग देख रहे हैं लाइव, जानना चाहते हैं कि क्या आप आखिरी सवाल के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं हर सवाल के लिए तैयार हूँ, पूछो। जी सर, लेकिन आपसे सवाल पूछने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लैपटॉप। कॉमन मैन, व्हाट आर यू डूइंग? सिर्फ सच दिखाने की कोशिश।
आपने तो कहा था ना सर कि आप किसी भी सवाल के लिए तैयार हैं। सर ये जो वीडियो है वो हमारी जनता भी देख सकती है लाइव। बिल्डर से पैसा मिल गया, कल सीएम साहब को पहुंचा दूंगा। ठीक। ये रहा हरपाल, बिल्डर से पैसा लेते हुए। सर ये वही बिल्डर है जिसे आपने अफोर्डेबल हाउसिंग योजना का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। आपने उसी बिल्डर के बेटे की शादी में चीफ गेस्ट बनकर स्टेज शेयर किया था सर। तो सवाल ये है कि वो बिल्डर हरपाल को पैसे क्यों दे रहा था और हरपाल आपका आदमी है या नहीं? ये क्या नया ड्रामा है? ये सब मिलकर हमारी मीडिया में इमेज खराब करने की कोशिश है बस। तू साला ज्यादा बोल रहा है। कुलभूषण हट जाओ, लाइफ है सब। बस सब चुप हो जाओ। तुम जैसे लोगों को सिर्फ सेंसेशन चाहिए। तुम्हें क्या पता कि एक सीएम की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? तुम्हें क्या नॉलेज कि राजनीति में क्या होता है? एक सीएम को अपने सारे हाथ इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपने राज्य को साफ रखने के लिए, समझे? सर मैं राजनीति नहीं समझता और ना ही उनकी मजबूरियां जानता हूँ। हाँ लेकिन सर मुझे इतना जरूर पता है कि लोगों की मदद करने के लिए किसी बिल्डर से ब्रीफकेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बस बहुत हो गया। अब तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो तू बन जाना एक दिन के लिए सीएम। तब तू समझेगा कि असली जिम्मेदारी क्या होती है। नहीं सर, मैं सीएम नहीं बन सकता और ना ही बनने का दावा करता हूँ। लेकिन सर इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा हक है सवाल पूछना, क्वेश्चंस पूछना, क्रिटिसाइज करना मेरा अधिकार है सर। और ये अधिकार मुझे मेरा संविधान देता है, ना कोई कुर्सी और ना कोई कुर्सी का हकदार। अच्छा, तुझे लगता है कि तू मुझसे ज्यादा समझता है? हाँ तो बन जाना एक दिन के लिए सीएम। सर ये क्या कह रहे हैं आप? ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह लग रहा है मुझे। सर ये रियल लाइफ है, ये नहीं हो सकता। होता है। बलराज चौहान और आरंगनाथन ने भी किया था। अपनी कुर्सी एक आम आदमी को दी थी। मैं भी कर सकता हूँ, पब्लिकली, ऑफिशियली। हाँ पर शर्त ये है कि अगर तू एक दिन में कोई फर्क नहीं ला सका और तू अपने YouTube चैनल पर लाइव आकर सबसे माफी मांगेगा पब्लिकली और सबको कहेगा कि तुमने सीएम को बदनाम किया था। आप सीरियस हैं? वेरी सीरियस। तो बता, हाँ या ना, या फिर सिर्फ बोलने में ही दम है? फंस गया जानना। मैं सीएम अब ये फंस गया। अगर इनकार किया तो डरपोक और अगर हाँ बोलेगा तो बर्बाद। एक दिन का सीएम बनेगा। यहाँ सालों लग जाते हैं समझने में। क्या हुआ, डरता है क्या? तैयार है या नहीं? बोल। ठीक है सर, मैं एक दिन के लिए सीएम बनने के लिए तैयार हूँ। क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो तू कल एक दिन के लिए सीएम बनेगा, लेकिन याद रखना, अगर तू एक दिन में कुछ भी ठीक नहीं कर पाया तो तू परसों सुबह मेरे सामने आकर मेरे पैरों में पड़कर मुझसे माफी मांगेगा। और तुझे ये भी मानना पड़ेगा कि तुझ जैसे लोग जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वो हम जैसे नेताओं पर कोई सवाल नहीं कर सकते। उनका कोई हक नहीं है, समझे? क्या सोच रहे हो? पर सर क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या मिला उसको सीएम बना के? जरूरत थी, वो कॉमन मैन ज्यादा बोलने लगा था, उसकी आवाज दबानी जरूरी हो गई थी। पर सर ऐसे दबे की आवाज, एक तो आपने उसको ज्यादा पावर दे दिया है और ऊपर से सारी की सारी मीडिया अब उसके पीछे पड़ जाएगी। एक दिन में वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब परसों वो सबके सामने आकर मेरे पैर छूकर माफी मांगेगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि इस राज्य के लिए बेस्ट सीएम मैं ही हूँ। मुझे ये चाल रिस्की लग रही है। ये सब तेरी वजह से हुआ है मालिका, सब तेरी वजह से। ना तो उसका इंटरव्यू करती, ना ही हमसे टकराता और ना ये शर्त लगती। मैंने सिर्फ सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया था, पर आप लोगों से वो हजम नहीं हुआ। मालविका, तुझे टिकट चाहिए ना, तो साबित करो।
कल पूरा दिन तुम उसके साथ रहोगे। और याद रखना, एक भी काम वो ठीक से न कर पाए। और हाँ मालिक, कल वो कॉमन मैन बुरी तरीके से फेल होना चाहिए, समझी? ओके सर। बेटा, ये क्या मुसीबत ले ली तूने? मुख्यमंत्री बनेगा तू? पागल हो गया है? बेटा, हम आम आदमी हैं। ये राजनीति हम जैसों के लिए नहीं है। बोलने दे इसे। बेटा, कल क्या करेगा? पता नहीं, हाँ लेकिन एक बात जरूर पता है, अभी अभी आई ने कहा ना, हम आम आदमी हैं, नेता नहीं। हमें राजनीति नहीं आती, इसलिए कल जो भी करूँगा राजनीति बिल्कुल नहीं करूँगा। गुड नाइट। ये फॉर्मल हैंडओवर पेपर है, मैं साइन कर रहा हूं। आज का दिन दोबारा, कल फिर होगा सच का सामना। प्लीज। अब आगे क्या करना है? तुम सीएम हो, बताओ क्या करना है? नई रोड बनवानी है। बहुत जगहों पे बनवा दो। बन जाएगी एक दिन में। एक काम करो, शहर में जितने भी भूखे लोग हैं सबको खाना खिला दो। भूखमरी एक दिन के लंगर से खत्म नहीं होती। आप आज 1000 लोगों को खाना खिलाओगे, कल वो 1000 पेट फिर खाली हो जाएंगे। भूख ऐसी बीमारी है ना जो रोज लगती है, बार बार होती है, और बजट एक दिन में खाली हो जाता है। और हमेशा ऐसे ही होता है, जो गरीब नहीं होता है ना, वही आकर खाना ले जाता है। हाँ तो ऐसे लोगों को खाना मना कर दो। कैसे पहचानेंगे उन्हें? सीधी बात, जिनके पास पैसा होता है वो तो ढंग के कपड़े पहनेंगे ना, जो गरीब होता है वो तो इजीली पहचानने में आ ही जाता है। क्या पता आज ही किसी गरीब को किसी अमीर ने अपने कपड़े दे दिए हो, तो वो अच्छे कपड़े पहन के आएगा, तो आप उसे खाना नहीं दोगे? मैं सोचता हूँ कुछ। ये तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकला। ना प्लानिंग, ना एग्जीक्यूशन, ना सोच। आज ये फेल होगा और कल तुम ही बताओ मालविका, आज एक दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं? लोगों की प्रॉब्लम सिंपल नहीं होती, वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, और उनके सॉल्यूशंस उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ एक फ्री खाना देने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें सच में ज़रूरतमंद तक वो खाना पहुंच सके, और वो भी मुफ्त खोरों और चोरों से बचते हुए। और ऐसा सिस्टम बनाना और उसे अच्छे से चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। सर, मैंने उसे पूरी तरह कंफ्यूज कर दिया है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करे क्या ना करे कुछ पता नहीं। बहुत बढ़िया, अब आएगा मजा। आप रिलैक्स हो जाइए सर, ये पक्का हारने वाला है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्टेट में प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। हाँ माँ। बेटा, तू जल्दी से सरकारी अस्पताल पहुंच। शकुंतला के बेटे की तबीयत खराब है, उसके स्कूल के कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं, तू भी जल्दी से आ जा। ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ। कहीं जा रहे हो? हाँ, एक्चुअली मेरे घर पे जो बाई काम करती है ना, शकुंतला, उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई है। मैं सरकारी अस्पताल जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। चलो।
क्या हुआ इससे? फूड पॉइजनिंग हुई है बेटा। इनके स्कूल के 50 से ज़्यादा बच्चों की तबीयत अचानक से खराब हो गई। यहाँ लाने पर पता चला कि बहुत से बच्चों को तो दवाई मिली ही नहीं। जिन बच्चों को दवाई नहीं मिली उनके घर वाले उन्हें ले गए, इसलिए फिर हम भी यहाँ आ गए। डोंट वरी शकुंतला, हम इसे अभी सिटी हॉस्पिटल ले चलते हैं, ठीक है? चलो। पर उस रास्ते पे तो बड़ा कोई जाम लगा है। जाम लगे? क्यों? कोई ट्रक पलट गया था एक्सप्रेस वे पे, उसी की वजह से जाम लगा है। ट्रक पलट गया? अरे तो क्या करे फिर? किसी का इसी हालत में यही छोड़ दे मरने के लिए? भगवान मेरे बेटे के साथ ऐसे क्यों कर रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? साहब मेरे बेटे को देखो ना क्या हो गया। मालविका, कहीं से दवाई अरेंज हो सकती है? मैं चेक करती हूँ। शकुंतला शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को। सच ना? मेरा बेटा ठीक हो गया ना? भगवान कसम सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगी। ये बात राजनीति की नहीं है, एक जिंदगी और मौत का सवाल। मेडिसिन मिल गई है, प्राइवेट हॉस्पिटल से अरेंज हो गई है, पहुंचती होगी। गुड। सुना शकुंतला, कुछ नहीं होगा, दवाई आती होंगी। सच? हाँ। नर्स, डॉक्टर का है, एंड वेयर इज द मेडिकल ऑफिसर? सर वो तो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए चले गए, वो सिर्फ 30 मिनट के लिए आते हैं। क्या? राजू! 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 राजू कुछ बोल ना! राजू! सब देखो ना! एक मिनट शकुंतला, घबराओ मत। नर्स, जल्दी देखो ना क्या हुआ। देखिए क्या हुआ। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। नहीं रह राजू! 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 हे भगवान! तूने क्या कर दिया? तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सब देखो ना राज, उठ नहीं रहे राजू! कॉमन मैन, अब क्या करना है? अब मैं सीएम ऑफिस जा रहा हूँ। एक एक करके जिसे भी ऑफिस बुलाना है सबको बुलाऊंगा। और मुझे वहाँ मेरा लाइव स्ट्रीम का सारा सेटअप रेडी चाहिए। देखो तुम अभी इमोशनल हो। हाँ वो इमोशनल, लेकिन अब जो करना है अभी करना है। आज एक बच्चे का मर्डर हुआ है और आज मुझे आप सभी लोगों की मदद चाहिए ताकि ये ऐसा मर्डर दोबारा ना हो। शुरू से शुरू करते हैं। मालविका, उस बच्चे के साथ क्या हुआ था? मुझे पता चला कि उसका स्कूल का मिड डे मील खराब था, काफी बच्चे बीमार हुए हैं आज। वो फूड सप्लायर और स्कूल का प्रिंसिपल दोनों मुझे यहाँ चाहिए, अभी क्या अभी। और अगर वो दोनों अगले 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुंचे तो 11वें मिनट में दोनों के दोनों जेल के अंदर होंगे। बता देना सबको। ओके सर। अब बोलिए, खाने में क्या गड़बड़ हुई थी? सर वो क्या है ना कि मेरा साड़ू भाई एमएलए है, तो इसके लिए जितना पूछा है आपसे उतना जवाब दीजिए। सर वो खाना खराब सप्लायर की तरफ से ही हुआ है। आपसे भी एक सवाल है, वो आटा दाल और बाकी का सामान कहाँ से लाते हैं? सर उसका नाम मधुसूदन है, उसी से सारा रॉ मटेरियल खरीदते हैं हम। लेकिन सर उसका माल बहुत बेकार होता है। तो खरीदते क्यों हो? सर क्या है ना, वो मधुसूदन विधायक जी का भाई है। विधायक जी ने सबको बोल के रखा है कि उसी से ही माल खरीदना है, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा देंगे हमारा। मालविका, मुझे ये मधुसूदन और उसके गोदाम का माल यहाँ चाहिए अभी। हो जाएगा सर। क्या जबरदस्ती है ये? क्यों उठा के लाया मुझे यहाँ? पता है ना मेरा भाई विधायक है। और मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। ये दाल
मेरे खाना खाने का टाइम हो गया है। चलिए आज आप मेरे लिए खाना बनाइए। आपकी जो दाल है उससे खिचड़ी बनाइए और चावल से खीर, और आप जो दूध सप्लाई करते हैं ना वो इस्तेमाल कीजिए, मज़ा आ जाएगा। सर आपके लिए मैं 5 स्टार से खाना मंगवा देता हूँ ना। नहीं, हाँ आप बोलिए सर, क्या क्या ऑर्डर करेंगे आप, क्या खिलाऊं सर? मैंने कहा ना नहीं। मैं आपके दाल और आपके चावल से ही खाना खाना चाहता हूँ। चलिए। पहले तुम खाओ और बताओ मुझे सब ठीक है ना? मतलब नमक मिर्ची शक्कर वगैरह सब अच्छा ही होगा? नहीं सर, मैं नहीं खा सकता, आप ही खा लीजिए ना सर। खाना खाओ। ये लो। नहीं अरे खाओ ना, अच्छी बनी है खिचड़ी। नहीं, चलो ठीक है, खिचड़ी ना सही लेकिन एक मिनट, खीर तो आपको पसंद होगी ना? वाह, चलिए खीर खाओ। नहीं सर। अरे ऐसे कैसे? ये लो, बहुत स्वादिष्ट है। लो 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 लो, चलो नहीं चलो। सर, मैं नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता सर, ये खाना नहीं खा सकता। क्यों? इतने टाइम से हजारों बच्चों को यही तो खाना खिला रहे हो तुम, क्या उनके लिए ठीक था? अब होगा असली टेस्टिंग। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर गुप्ता सर। दाल चावल हल्दी मिर्च दूध इन सारे आइटम्स का टेस्टिंग मैंने आपसे करने के लिए कहा था, उसके रिपोर्ट्स आए? यस सर। ये सर, दाल में वेट बढ़ाने के लिए चॉक पाउडर मिक्स किया था और चावल में वार्निश ताकि चमक आए, और लाल मिर्च में लाल ईंट का बुरादा, और सर दूध में डिटर्जेंट मिलाया था। देखा आपने? आप जो खाना खा रहे हैं वो खाना नहीं, जहर है जहर, और यही जहर आपके बच्चे भी स्कूल में खा रहे हैं। बात यहाँ सिर्फ फूड पॉइजनिंग तक सीमित नहीं है, इसके वजह से कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। हर रीजन में एक FSSAI का लैब होता है, आप अपने घर का खाना वहाँ टेस्ट करवा सकते हैं। और तो और एक सेल्फ फूड टेस्टिंग किट भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। कम से कम आप नमक हल्दी दूध इन सब आइटम्स का टेस्टिंग खुद से कर सकते हैं। आपका हक जानिए, आपका खाना जानिए, अपनी ज़िंदगी बचाइए। अब तू बता, तेरा क्या करूं? सर माफ कर दीजिए ना सर, गलती हो गई सर। सर आज जो बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है वो खराब पनीर खाने की वजह से हुई है। मालविका, इमीडिएटली इसका लाइसेंस कैंसिल करो और इसका मिड डे मील सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट भी। अभी यस सर। सर प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए सर। उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। सर चलो, ब्लैक पेपर है। मैं जिसे सस्पेंड करूंगा या जिसका भी लाइसेंस कैंसिल करूंगा उसे ये ब्लैक पेपर मिलेगा, ताकि सबको पता चले इस पेपर की तरह तुम जैसे लोगों का दिल भी काला है। चलिए अब आपकी क्लास लेते हैं। ये आपकी फाइल। कमाल है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कॉलेजेस में नौकरी देने वाली कंपनी 65% से कम वालों को इंटरव्यू तक नहीं देती, लेकिन यहाँ मैडम 38% में प्रिंसिपल बन गई। 38? इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो नुक्कड़ पे समोसे बेचते होंगे, है ना? देखो मैडम, आप रिश्वत देकर आई हैं इतना तो मैं समझ चुका हूँ, तो जल्दी से बताइए
आपने किसको रिश्वत दी, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिया। सच कहेंगे तो सिर्फ सस्पेंशन होगा, झूठ बोलेंगे तो सीधा जेल। चॉइस इज योर्स। मैं भले ही कल सीएम ना रहूं, लेकिन आपसे एक वादा जरूर करता हूँ, आपकी आज रात की नींद चली जाएगी। सर, एक आदमी है शिक्षा विभाग में, नाम है उसका राजेश, वही नौकरी दिलवाता है सबको। फोन करो। हेलो राजेश भाई, मेरे एक दोस्त को सरकारी स्कूल में नौकरी चाहिए। हाँ लगवा देंगे, रेट वही है। फोन दो। राजेश भाई जी नमस्ते, हम गंगाराम बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैडम हमसे कह रही थी कि नौकरी का सब कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरत थी, तो आपसे बात करनी थी। हाँ 15 लगेगा। 15? जी सिर्फ 15,000 में हो जाएगा? अरे 1000 नहीं भाई, 15%। हर महीने तेरी तनख्वाह से 15% मुझे देना पड़ेगा, समझ गया? मतलब नौकरी की गारंटी की कीमत आपको हर महीने देनी पड़ती है? हाँ, अरे सभी जगह ये चल रहा है, सिस्टम है ये। सिस्टम नहीं, चोर बाजारी है ये। अरे भाई आप तो बुरा मान गए हैं। वैसे भी आपको पढ़ाना कहाँ है? सरकारी स्कूल के बच्चे कलेक्टर थोड़ी ना बनेंगे। 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए बस, कहीं भी प्यून बन जाएंगे। अरे जिंदगी चल जाएगी, नो टेंशन, समझ रहे हैं ना आप? मालविका। यस। सब व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया है। अरे राजेश भाई, जरा आपका व्हाट्सएप तो चेक कीजिए, कुछ आया है? व्हाट्सएप? अच्छा, क्या दिया भाई व्हाट्सएप में? अरे ये क्या सस्पेंशन लेटर? हेलो सर, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सीएम का फैसला है। सीएम? सर आप कौन है? चीफ मिनिस्टर। ये लीजिए, आपका भी हुआ। पहली बार किसी को काम करते हुए देख रही हूँ। मालविका, तुमने मुझसे कहा था कि सीएम का काम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हाँ, जैसे तुमने अभी किया। नहीं, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ। क्या मतलब? मैंने अभी सिर्फ 4 लोगों को हटाया है, कल इनकी जगह नए 4 आएंगे, लेकिन ये सिस्टम अभी वही के वही है। तो अब क्या करने वाले हो तुम? मुझे पता है आगे क्या करना है। अब लोगों का सिस्टम लाना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका एक दिन का चीफ मिनिस्टर। कल ये कुर्सी किसी और की होगी, लेकिन आप सब लोग तो अपनी जगह पर ही है ना। अब क्या करने जा रहा है ये? अगर आपके बच्चों के स्कूल में मिड डे मील्स मिलते हैं या प्राइवेट स्कूल में मेस है, तो आपको बस एक काम करना है। आप उस स्कूल के प्रिंसिपल से कहो कि जो भी उस स्कूल में खाना बनाता है सबसे पहले वही उसे खाए। जीनियस। और हर दिन खाना सर्व होने से पहले आप एक छोटा सा वीडियो बनाइए जिसमें सप्लायर या कुक खुद वो खाना चख रहा हो, और प्रिंसिपल से कहे कि वो वीडियो पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें और डिविजनल ऑफिसर को भी फॉरवर्ड करें। दोस्तों, अब हर सुबह एक फूल की फोटो के साथ गुड मॉर्निंग लिखकर 200 लोगों को फॉरवर्ड कर देता है, तो ये काम करना मुश्किल कैसे हो? अब दूसरी बात, आप में से बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल वर्क करने का जुनून रखते हैं, तो एक टीम बनाइए 4-5 लोगों की और किसी भी नियर बाय स्कूल में जाके छापा मारिए। टीचर्स को उन्हीं के सब्जेक्ट में सवाल करिए, आपका हक है। अगर आपको खुद नहीं पता तो गूगल करिए या एआई अवेलेबल है, एआई का इस्तेमाल करिए। आप जब ये करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि जो टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ाते हैं वो खुद कितने पानी में है। ये तो मास लेवल पे बहुत कुछ बदल सकता है। और ये दोनों काम ना ही इलीगल है और ना ही मुश्किल, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए और थोड़ी हिम्मत। सिस्टम सुधारने के लिए सिस्टम के अंदर जाना जरूरी नहीं, सिस्टम को देखने वाले लोगों का खुद सिस्टम बनना जरूरी है। हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक मिनट। ये लड़का क्या कर रहा है? पब्लिकली लोगों को बोल रहा है स्कूल चेकिंग करो, सिस्टम की बात कर रहा है। सर, कुछ बड़ा नहीं किया उसने, बस कुछ छोटे मोटे अफसरों को सस्पेंड किया है। उसकी बाई का बच्चा मर गया आज सुबह, तो उसी का इमोशनल आउटबर्स्ट है। जो भी हो,
तुम ध्यान रखना, क्योंकि जब मैं कल वापस आऊं तो लोग मुझ पर उंगली नहीं उठाने चाहिए, समझी? यस सर, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्या सोच रहे हो? बस ये सोच रहा हूँ कि उस बच्चे के साथ जो भी हुआ सब में गलती किसकी थी, और जब सोचता हूँ तो एक एक चेहरा नजर आता है। तुम ये सोचो तुम सीएम बन पाए और उस बच्चे का बदला ले पाए। बदला नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए मालविका, और अभी तो सिर्फ आधा काम हुआ है। मतलब ये कि मैं अब तक उन लोगों से निपट रहा था जिनके कारण उस बच्चे की तबीयत खराब हुई, लेकिन अब उन लोगों से निपटूंगा जिसकी वजह से वो बच्चा मरा। तो पहले किसे बुलाना है? हॉस्पिटल चलते हैं, इन्फॉर्म करो। चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं मेडिकल ऑफिसर से मिलने। सर आपने बुलाया? सर ये डॉक्टर मंगेश है, इस सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्चुअली सुबह से ना बहुत पेट दर्द है, तो सोचा आपको ही सीधा दिखा दूं। वैसे चीफ मिनिस्टर हूँ, लेकिन इसके लिए वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। अरे सर, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? आपको तो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। वाह, हाँ वैसे भी सरकारी हॉस्पिटल से बेहतर इलाज कहाँ हो सकता है भला? या फिर तुम खुद ही रेकमेंड कर रहे हो कि यहाँ इलाज नहीं होना चाहिए? अरे नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं? बताइए ना, क्या दिक्कत है? सुबह से बहुत पेट दर्द है, नॉजेटिक फील कर रहा हूँ, पता नहीं वॉमिटिंग सेंसेशन भी है। तो ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप मंगवा लीजिए। क्यों मंगवाना क्यों? दवाइयाँ तो अवेलेबल होगी ना हॉस्पिटल में 24/7। मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ, उसके अच्छे पैसे भी दूंगा, लेकिन दवाई अभी चाहिए। सर वो क्या है, यहाँ पे जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, मैं आपको अच्छी वाली लिख कर देता हूँ ना, ब्रांड वाली। नहीं, मुझे जेनेरिक ही चाहिए। केमिकल्स तो सेम ही है ना, बस नाम ब्रांड इसका ही फर्क है। डॉक्टर साहब, पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब दवाई मुझे अभी चाहिए। डॉक्टर क्या हुआ, दवाइयाँ नहीं है क्या? हाँ नहीं, मतलब क्या है ना, वो सुबह कुछ स्कूल के बच्चे आए थे, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गया, तो सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। कितने बच्चे? सिस्टर कितने बच्चे थे? 40 से 45 होंगे। 40-45 बच्चे? तो 40-45 बच्चों के इलाज में सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई। हॉस्पिटल प्रॉपर स्टॉक मेंटेन नहीं करता क्या? दवाइयाँ कई महीनों तक चलती है, या फिर स्टॉक होता है लेकिन वो बेचा कहीं और जाता है। बताओ कहाँ गई सारी दवाइयाँ? अरे सर, वो डिमांड ज़्यादा होती है ना, तो ख़त्म होती है। अच्छा डॉक्टर, तुमने गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी? क्या फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी है? हाँ देखी तो है। तो उसमें रमादीर सिंह सुल्तान से क्या कहता है जब वो सरदार खान को लाश लाने के लिए कहता है? अब तो सच बोल। वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब तो सच बोल, तुम्हारी वजह से एक बच्चा मरा है। शर्म नहीं आती? सर मैं बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। बोलो। सर वो क्या है ना, हम आधी दवाइयाँ रंजित मेडिकेयर को बेच देते, फिर वो लोग है ना उस पर नया टैग और लेबल लगा के मार्केट में डबल रेट में बेचते सर। लेकिन इसमें मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं हूँ सर, इसमें सब मिले हुए, यहाँ तक कि सीएम भी मिला हुआ है सर। ब्लैक पेपर, ये तुम्हारा सस्पेंशन लेटर, और ये सीएमओ का भी। आउट। मालविका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढें? आई हैव नो आइडिया। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका एक दिन का सीएम और हर दिन का कॉमन मैन वापस आया हूँ। आज मुझे आप सबकी मदद चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स में दवाइयों का झोल कैसे होता है, ये अभी आप सबने देखा। इस सिस्टम को सुधारने के लिए मुझे आप सबकी मदद चाहिए। जिसका भी सुझाव मुझे सबसे अच्छा लगेगा वो मैं सबके सामने पढ़ूंगा। हम सब मिलकर अपनी सरकार को सुधारेंगे, क्योंकि सरकार तो हम ही है। क्या कमाल के लोग हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका एक दिन का सीएम। फिर से आया हूं, लेकिन सॉल्यूशन के साथ।
याद है मैंने आपसे पूछा था हॉस्पिटल के मेडिसिन गफलों को कैसे रोका जा सकता है। आप में से एक ने अभी अभी एक ऐसा आइडिया दिया है, एक ऐसा सॉल्यूशन बताया है जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप लोग सुपरमार्केट तो जाते होंगे, वहाँ चेकआउट काउंटर पे आपको एक बारकोड स्कैनर दिखेगा। अब हमें लगता है कि वो बारकोड स्कैनर सिर्फ बिलिंग के लिए होता है, लेकिन नहीं, वो बारकोड स्कैनर इन्वेंटरी भी चेक कर सकता है। कितना सामान आया, कितना सामान गया, ये बारकोड स्कैनर उसका लॉग मेंटेन करता है। जब सामान आता है स्कैन करो, स्टॉक बढ़ता है। सामान बेच दिया तो स्कैन करो, स्टॉक कम होता है। अगर एक्सपायर्ड हो तो स्कैन करो, रिकॉर्ड से हटा दो। अगर चोरी भी हो गया तो भी पता चल सकता है। जरा सोचिए, अगर ये बारकोड सिस्टम हॉस्पिटल्स में दवाइयों के लिए हो तो क्या कोई भी मेडिसिन बिना रिकॉर्ड के गायब हो सकती है? नहीं। एंट्री से लेकर डिस्पोजल तक हर जगह बारकोड स्कैनर हो, ताकि किस दिन कौन सी स्ट्रिप किस वार्ड में गई है सबका डिजिटल रिकॉर्ड होगा। और अगर कुछ मिस आउट भी हो जाए तो भी उसके पॉइंटर्स हमें तुरंत मिल सकते हैं। अच्छा सॉल्यूशन है, सस्ता भी, स्मार्ट भी। और अब दूसरी बात, कई लोग सरकारी नौकरी लेकर भी अपनी ड्यूटी नहीं करते। डॉक्टर हो या ऑफिसर, लोग ऑफिस पे टाइम पे नहीं आते। अरे टाइम पे छोड़ो, कई लोग तो ऑफिस ही नहीं आते। हाँ, लेकिन बोर्ड में उनके नाम नहीं निकलते। टोल बूथ से हमें सोल्यूशन मिला। टोल बूथ पे फास्टैग से ऑटोमेटिकली टोल कट होता है। वैसे ही हर ऑफिस आईडी कार्ड से ऑटोमेटिकली इन टाइम और आउट टाइम का रिकॉर्ड हो। अगर कोई आधे दिन में काम करके भाग रहा है तो वो रिकॉर्ड पे जरूर दिखेगा। सो नो मोर एक्सक्यूजेस एंड नो मोर घोस्ट एम्प्लॉइज। फिर मिलते हैं, चलता हूँ। तुम सच में सोच समझ कर काम करते हो, सिस्टम का जुगाड़ सिस्टम से ही निकालते हो। मुझे पता है मालविका कि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए सीएम हूँ, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर इन लोगों में मैं एक आदत डाल दूँ ना तो शायद ये पूरा सिस्टम लाइफ टाइम के लिए बदल सकता है। तुमने ये भी ठीक कर दिया और उस बच्चे को इंसाफ भी मिला। नहीं, अभी भी कुछ काम बाकी है। क्या? हमने कहा था ना, रास्ते में ट्रक पलटी हो गया था, इसलिए सिटी हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाए। तो मालविका ट्रक अपने आप तो पलटी नहीं होगा ना? जितना मुझे पता चला है वो ट्रक बहुत हैवी था और रास्ते में गड्ढे भी बहुत थे, इसीलिए ये हुआ। मतलब रोड कॉन्ट्रैक्टर ने भी अपना काम ठीक से नहीं किया और ट्रक शायद ओवरलोडेड था। बुलाओ दोनों को, उस रोड कॉन्ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को भी। हेलो मालिका, मुझे चीफ मेडिकल ऑफिसर लालवानी का सस्पेंशन किया है ना, वो रंजीत मेडिकेयर के मालिक का साला है। ये मालूम भी है कि लालवानी हमें कितनी फंडिंग करता है? ये मेडिकल कंपनी है। वो सरकारी हॉस्पिटल की फ्री दवाइयाँ उठाकर डबल भाव में बेच रहा है। अरे वहीं से तो आती है हमारी फंडिंग। क्या लगता है मालिका कि जो इलेक्शन में फंडिंग होती है, जो पैसे बहते हैं, क्या कोई मेहनत से कमाता है क्या? मतलब पूरी सिस्टम मिलकर ही बीमारी बेच रही है। देख मालिका, सीएम वापस सीएम बन जाएगा, लालवानी का सस्पेंशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन तू इतना ध्यान रख कि वो लौंडा कोई और गड़बड़ ना करे। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर और ट्रांसपोर्टर को मैसेज कर दिया है, ऑफिस आ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, एक बच्चा सिर्फ एक बीमारी के कारण नहीं बल्कि पूरा करप्ट नेटवर्क मिलकर उसे मारता है। सर, ये मिस्टर पंकज है, वो ट्रक इन्हीं की ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का था। अच्छा, पंकज जी आइए, प्लीज बैठिए। कहिए सर, क्या काम कर सकते हैं आपके लिए? मेरा ना थोड़ा पर्सनल काम है आपके पास पंकज जी। एक्चुअली मुझे सामान भिजवाना है काशीपुर से नीलगंज तक, लेकिन मालविका जी बता रहे थे कि सामान भिजवाने के लिए 2 ट्रक लगेंगे और खर्चा भी दुगना हो जाएगा ना पंकज जी। आप कुछ कीजिए ना, जुगाड़ वगैरह कुछ। नहीं हो जाएगा ना सर, एक ट्रक में सब भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अरे वाह, लेकिन वो ट्रक का वेट लिमिट उसका। अरे सर, वो सब तो लिखने के लिए होता है, बाकी ट्रक में थोड़ा माल ज़्यादा चला जाएगा, ट्रक कोई बुलेट ट्रेन थोड़ी बन जाएगा। ये भी सही है, लेकिन वो चेक पोस्ट, टोल, पुलिस, इन सबका हाईवे पे रोक नहीं होता? सर, ये टोल टैक्स, नाका, इन जगह पे अपने सब जुगाड़ है, एक कॉल में सब समुद्री पास हो जाता है। क्या बात है। चलिए पंकज जी, आपको कुछ दिखाता हूँ। अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। कहाँ सर? चलिए तो सही। ये क्या है सर? ये 2 भारी भारी गमले हैं, इन्हें उठाओ और कॉरिडोर के एंड पे जाके रखो। क्या? मैं? हाँ तुम। वैसे भी तुम्हारी सेहत देख के तो लगता है कि तुम तो द्रोणागिरी उठा लो। तो ये तो बस 2 भारी गमले हैं और उठाओ अभी। सर ये तो मैं कैसे? लेकिन तुम तो कहते हो ना ट्रक में और सामान डालो, ओवरलोड करो, हाईवे पे निकालो, तो ये तो सिर्फ गमले हैं, उसमें क्या। चलो उठाओ। सर पर मशीन्स की भी एक लिमिट होती है,
अगर इग्नोर करते रहोगे तो वो भी एक दिन टूटेगी। वो ट्रक पलटा नहीं था, तुमने उसे गिराया अपनी लापरवाही के कारण, अपने लालच के कारण। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द शो। आज मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जिसे हमने कई बार नजरअंदाज की। वेट एंड वॉच। मालूम वहां जाकर ही शूट करो। तो दोस्तों अब आगे देखिए, ये 2 गमले उठाओ। अभी इन्हें उठाओ और कॉरिडोर के एंड पे जाके रखो। देखा आपने, ज्यादा वजन उठाने के कारण इसका बैलेंस बिगड़ गया। अगर मैं इसे नहीं संभालता तो ये पीछे गिर जाता। ये तो सिर्फ एक इंसान है, जरा सोचिए अगर ये एक ट्रक होता और मेरी गाड़ी इसके पीछे होती तो क्या होता। सरकार ने हर ट्रक की वेट लिमिट इसीलिए बनाई है। ब्रेक, टायर, एक्सल, ये सब अपनी एक कैपेसिटी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन पंकज जैसे लोग थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने के लिए इन सारी लिमिट्स को इग्नोर करते हैं, ट्रक ओवरलोड करते हैं। और फिर क्या होता है, एक दिन किसी स्लोप पे किसी का एक्सल टूट जाता है, ब्रेक फेल हो जाता है, ट्रक कंट्रोल के बाहर हो जाता है। और जब ऐसा होता है तब सिर्फ इनका ट्रक नहीं गिरता, उसके साथ साथ 2 और गाड़ियाँ, 4 और जिंदगियाँ और एक पूरा परिवार चला जाता है। और जब ऐसा कुछ होता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ती। ये हादसा आज उस बच्चे के साथ हुआ, कल आपके साथ हो सकता है। आप जब भी ऐसे ट्रक को देखेंगे, याद रखिए आप अपनी गाड़ी और खुद को उस ट्रक से दूर रखिए। फोटो खींचिए और सोशल मीडिया पे डालें। अपने एरिया में नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी टैग करें। और सिस्टम तभी सुधरेगा जब हम सब मिलकर गड़बड़ को धक्का मारेंगे और सबको दिखाएंगे। और ये कोई नाटक नहीं है, असली जिंदगी है। मालविका, कॉन्ट्रैक्टर को बुला। वो पंकज की कंपनी का लाइसेंस कैंसिल करने का ऑर्डर टाइप करो और उसके ऊपर ईडी भी भेजो। मुझे पूरा यकीन है उस पंकज ने सिर्फ ट्रक ओवरलोड नहीं किया होगा, झोल भी किया होगा। थैंक यू। उसे दो। वो कॉन्ट्रैक्टर आया? नहीं सर, मैं ट्राई कर रही हूँ, पुलिस को भी भेजा है, अभी तक नहीं आया। ठीक है सर, जस्ट 1 मिनट। हेलो। कमीनी तू पागल हो गई या बिक गई है? सर क्या हुआ? क्या हुआ? ये जो कॉन्ट्रैक्टर के पीछे तूने पुलिस लगवाई है ना, वो मेरी चचेरी बहन का पति है। तू उसे पकड़वाएगी? सर मुझे नहीं पता, मैंने तो बस कॉन्ट्रैक्टर को सीएम ऑफिस में बुलाया था। वो नहीं आया तो क्या चाहती है? ये तेरा एक दिन का सीएम मेरे भी 12 बजाए। देख मालविका, मेरे परिवार को छुआ ना तो टिकट तो भूल जा, कार्यकर्ता भी नहीं रहने दूंगा। सब्जी अभी ना चुपचाप अंदर जा और जाकर बोल कि पुलिस को कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला और ये मामला यहीं पे खत्म होना चाहिए। ओके सर। कॉन्ट्रैक्टर पुलिस को नहीं मिला, गायब है कहीं। तुमने बहुत कुछ किया है उस बच्चे के लिए। नहीं, सब कुछ नहीं किया। अभी तक उस इंसान को ढूंढना बाकी है जिसकी वजह से वो बच्चा आज हमारे बीच नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने वो रोड बनाई। देखो, तुम सीएम बनो, पीएम बनो या कुछ भी बनो, तुम दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। हर बुरे आदमी को सजा नहीं दे सकते। तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। पर अगर तुम्हारी नीयत सही है ना, तो वो छूटेगी नहीं। लोग वही याद रखेंगे। लोग तुमसे जुड़ते हैं तुम्हारी अच्छी नीयत से, और वही तुम्हारा असली काम है। वो छूटेगा नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी मदद करने आए हो। क्या मदद? कैसी मदद? तुम जिस कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ रहे हो ना, वो उसी आदमी का भाई है जिससे पैसे लेते हुए तुमने मुझे पकड़ा था। और वो दोनों सीएम साहब के रिश्तेदार हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम तो चुप ही रहो। सीएम साहब की सबसे बड़ी चमची हो तुम। और ये जो तुम कर रही हो ना, ये सीएम साहब के कहने पे ही कर रहे हो ना? हाँ, ताकि ये लौंडा जनता के लिए कुछ ना कर सके। ये जो कह रहा है क्या वो सच है? निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। बैठो।
तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? आज तक मैंने सीएम के लिए बहुत सारे काम किए, क्या नहीं किया मैंने उनके लिए? ज़बरदस्ती की, ब्लैकमेलिंग की, गुंडागर्दी की, वसूली की, सब किया मैंने उनके लिए। और बदले में क्या मिला मुझे? चप्पल। और आज मेरी बहन का बच्चा मर गया। तुम एक आउटसाइडर होके भी उसकी मदद कर रहे हो, उसे इंसाफ दिलाने की